हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। इससे पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर रखे दो समान परिमाण एवं विजातीय आवेशों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम, यानी एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस पिक्चर में प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दो विजातीय आवेश हैं एवं इनके परिमाण समान हैं। इनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प, जिसे 2L से दर्शाया गया है। इस प्रकार ये दोनों आवेश आपस में मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। 2L को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बात करें वैद्युत द्विध्रुव के आकार की, तो एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का कोई आकार नहीं होता। ये लगभग बिंदु आकार के होते हैं, जैसे कि एटॉमिक डायपोल, मॉलिक्यूल डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं इन आवेशों के बीच की दूरी को गुणा करने पर एक भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इस प्रकार P इक्वल्स टू Q इंटू 2L या P इक्वल्स टू 2QL। सदिश रूप में से वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर 2L लिखते हैं। इस प्रकार हमने पाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। इसका SI मात्रक इस सूत्र से कूलाम इंटू मीटर है। इसका अन्य मात्रक मीटर सेकेंड एम्पियर है। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसके पहले हम जानेंगे अक्षीय स्थिति क्या है। जब कोई बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित हो, तो इस स्थिति में उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहां वायु निर्वात में AB 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस Q एवं माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² होती है। इस प्रकार बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/AP²। इस तीव्रता की दिशा A से P की ओर होगी। इस इक्वेशन में AP का मान रखने पर हम पाएंगे E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r-L², जहां AP बराबर R-L। इसी प्रकार बिंदु B पर रखे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/PV² होगी, जिसकी दिशा P से B की ओर होगी। इस इक्वेशन में PV की वैल्यू रखने पर हम पाएंगे E2 इक्वल्स टू 1/4πε0
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जहाँ पी वी आर प्लस एल होगा। इस प्रकार हमने देखा कि तीव्रताएं E1 व E2 विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एवं हम जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अतः इस स्थिति में E1 इज ग्रेटर देन E2, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। इस इक्वेशन में E1 व E2 के मानों को रखने पर हम पाएंगे E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। Q एवं 1/4πε0 को कॉमन लेते हैं एवं शेष राशि का एलसीएम लेने पर हम पाएंगे E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में मैथ्स के फार्मूलाज को अप्लाई करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करने पर हम पाएंगे E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 2RL प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4πε0 2Q इंटू 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, अतः इस इक्वेशन में Q इंटू 2L के स्थान पर P रखने पर हम पाएंगे E इक्वल्स टू 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि L इज वेरी लेस देन R की तुलना में L बहुत छोटा है, इस स्थिति में L स्क्वायर की R स्क्वायर की तुलना में उपेक्षा करने पर हम पाएंगे E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन R टू द पावर 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। आज के लिए इतना ही।